बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। वालिदा राहील हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। यूं तो अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहील के बतन से 2 बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन ही हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी वालिदा की तरह हुस्न जमाल में लासानी थे। वालिद को उनसे बेहद मोहब्बत थी और वो उन्हें खुद से जुदा नहीं करते थे। रिवायत में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की चहेती बीवी राहील ने भी उनके लिए खसूसी वसीयत की थी। अब ये बिन माँ के भी थे और 10 सौतेले भाइयों से छोटे भी। फिर शदीद कुर्बत और मोहब्बत का एक सबब ये भी था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकते नूरे नबूवत का मुशाहिदा भी कर लिया था। नाज़रीन, याद रहे कि अल्लाह ने कुरान मजीद की 111 आयात पर मुश्तमिल एक पूरी सूरत सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान फरमाया है। इस सूरत में बयान करदा वाक़े को अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन वाक़या कहा गया है। नाज़रीन, असल में इस सबक आमूज़ वाक़े में हसद व अनाद का अंजाम, नफ्से अम्मारा की शोरशें, इबरतें, हिकमतें, इंसानी अवारिज़ व हवादिस, बशरी लग़ज़िशें, सब्र व इस्तक़ामत और रज़ा व तस्लीम के साथ अल्लाह ताला के अदल व इंसाफ और रहमो करम की करिश्मा साजियाँ जिस दिलचस्प और खूबसूरत अंदाज में पेश की गई हैं, वो रहती दुनिया तक के लिए इंसानियत के लिए मशाले राह है। याद रहे कि कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 26 मरतबा आया है, जिनमें से 24 बार सूरह यूसुफ में, जबकि सूरह इनाम और सूरह गाफिर में एक बार आप अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुकम्मल हालात व वाक़यात आपको तफसील के साथ बताएंगे। तो हमारी आज की ये वीडियो इंतहाई अहम और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या ईमान अफरोज़ होने के साथ दिलचस्प भी है। लिहाजा आप हमारी आज की इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं सूरह यूसुफ की शान नज़ूल का। रिवायात में आता है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ़ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मदीना तैयबा पहुंची, तो वहाँ के यहूदियों ने अपने चंद आदमी उस काम के लिए मक्का मुअज़्ज़मा भेजे कि वो जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश करें। उन्होंने मुबहम अंदाज में सवाल किया, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं तो जरा ये बतलाइए कि वो कौन से पैगंबर थे जिनका एक बेटा मुल्क शाम से मिस्र ले जाया गया और बाप उनके गम में रोते रोते नाबीना हो गए। दरअसल ये सवाल यहूदियों ने इसलिए मुंतखब किया था कि उसकी कोई आम शोहरत थी और न मक्के में कोई इस वाक़े से वाकिफ था, क्योंकि उस वक्त मक्के में अहले किताब में से कोई न था जिससे बहवाला तौरात व इंजील इस किस्से का कोई जुज़ मालूम हो सकता। उनके सवाल पर पूरी सूरह यूसुफ नाजिल हुई, जिसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या मज़कूर है और इतनी तफसील के साथ मज़कूर है कि तौरात और इंजील में भी इतनी तफसील नहीं। इसलिए इसका बयान करना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला मौजज़ा है। कहते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी सने बरागत को भी न पहुंचे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसका अपने वालिद से यूं जिक्र किया, ऐ अब्बाजान, मैंने 11 सितारों, सूरज और चांद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए कि ये बड़े होकर अल्लाह ताला की जानिब से एक अजीम मनसब पर फाइज होंगे। इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई उनकी अजमत का अंदाजा लगाकर शैतान के बहकावे में आकर उनके दुश्मन ना हो जाएं और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। चुनाचे उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करें। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। नाज़रीन, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे, सौतेली माँ दरवाजे की आड़ से बातें सुन रही थी। जब सौतेली बेटे घर आए तो उसने ये बात उनके गोश गुजार कर दी। वो वैसे भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, लिहाजा इस वाक़े ने जल्दी पर तेल का काम किया। उन्हें ये किसी तौर गवारा न था कि उनका सौतेला छोटा भाई शान और रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए।
लिहाजा उन सब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का फैसला कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल तो ना करो, बल्कि किसी अंधे कुएं की तह में डालाओ ताकि कोई आता जाता काफिला उसे निकाल कर ले जाए। अगर तुमको कुछ करना ही है तो यूं करो। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कुएं में डालने की तजवीज बड़े सौतेले भाई यहूदा ने दी थी। अगले दिन 10 भाई वालिद की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अब्बा जान, आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? हम तो उनके खैर ख्वाह हैं। कल आप अलैहिस्सलाम उसे जरूर हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले। उसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अमर मुझे गमनाक किए देता है कि तुम उसे ले जाओ, और ये भी खौफ है कि तुम खेल में उससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी ताकतवर जमात की मौजूदगी में भी अगर उन्हें भेड़िया खा जाए तो हम बिल्कुल निकम्मे ही हुए। अगली सुबह रवानगी से कबल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर उन 10 बेटों को यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत की याद दहानी करवाई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम काफी दूर तक उनके साथ गए। जब तक वालिद साथ रहे वो भाई को गोद में उठाए रहे, लेकिन जैसे ही वो नजरों से दूर हुए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गोद से नीचे फेंककर मारपीट शुरू कर दी। उन सब के दिल पत्थर हो चुके थे। ऐसे में एक बार फिर बड़े भाई यहूदा के दिल में रहम आया। उसने कहा कि इस तरह इस बच्चे को जाया ना करो, यहाँ करीब ही एक कुआं है, उसमें डाल दो। अगर किसी सांप वगैरह ने डस लिया तो ये मर जाएगा, और अगर ये जिंदा रहा तो शायद कोई भूला बिसरा काफिला यहाँ आ जाए और उसे अपने साथ ले जाए। इस तरह तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। यहूदा की बात से सबने इत्तफाक किया, जिसे कुरान पाक ने इस तरह बयान किया है। फिर जब वो उसको लेकर चले और सबने मिलकर ठान लिया कि इसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक दे, तो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि यकीनन वक्त ऐसा आएगा कि तुम इनको इनके इस सलूक से आगाह करोगे और वो तुझे ना पहचानेंगे। रिवायात में आता है कि उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल थी। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान भी यही है कि जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया वो नाबालिग बच्चे थे। ताहम तफसीर इब्ने कसीर में 17 साल, जबकि कुछ मुफस्सिरीन ने उम्र 12 साल भी तहरीर की है। वल्लाहु आलम। यानी दोस्तों, इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुफस्सिरीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने का वाकया यूं बयान किया है कि जब वो उन्हें डालने लगे तो कुएं की मुंडेर से चिमट गए। भाइयों ने उनके हाथ बांधे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से रहम की दरख्वास्त की, मगर जवाब मिला, जो 11 सितारे तुझे सजदा करते हैं उनको बुला, वो तेरी मदद करेंगे। फिर उन्हें एक डोल में रखकर कुएं में लटका दिया। जब आधे कुएं तक पहुंचे तो डोल की रस्सी काट दी। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। पानी में गिरने की वजह से उन्हें कोई चोट ना लगी। उन्हें करीब ही एक पत्थर की चट्टान नजर आई और वो उस पर बैठ गए। बाज़ रिवायात में है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस चट्टान पर बैठा दिया। आप अलैहिस्सलाम 3 रोज तक उस कुएं में रहे। भाई यहूदा दूसरे भाइयों से छुपकर रोजाना उनके लिए खाना पानी लाता और डोल के जरिए उन तक पहुंचा देता था। दोस्तों, कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद उन्हें फिक्र हुई कि अब वालिद को क्या जवाब देंगे। चुनाचे उन्होंने एक बकरी ज़िबा की और उसका खून हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लगाकर इशा के वक्त आहो बका करते वालिद के पास पहुंचे और कहने लगे, अब्बा जान, हम सब तो दौड़ने में लग गए थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने सामान के पास बैठा दिया था। एक भेड़िया उन्हें खा गया और आप अलैहिस्सलाम हमारा क्यों यकीन करने लगे, अगरचे हम कितने ही सच्चे हों। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उन्होंने कमीज को खून में लथपथ तो कर दिया था, लेकिन वो ये भूल गए कि अगर भेड़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम को खाता तो कमीज कैसे सलामत रह जाती। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखकर अंदाजा कर लिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटो, ये कैसा हकीम और अक्लमंद भेड़िया था कि यूसुफ को उसने इस तरह खाया कि कुर्ता कहीं से भी ना फटा और सही सालम रहा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हकीकत यूं नहीं है, बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बना कर लाए हो। बस मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और जो तुम बयान करते हो उसके बारे में अल्लाह ही से मदद मतलूब है। दोस्तों, तफसीर कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह में है कि एक तजारती काफिला जो मुल्क शाम से मिस्र जा रहा था,
रास्ता भूलकर उस गैर आबाद जंगल में पहुंच गया। काफिले के लोग पानी की तलाश में सरगर्दा थे कि एक शख्स मालिक बिन दुबर उस कुएं तक पहुंच गया। उसने पानी लेने के लिए डोल डाला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डोल की रस्सी पकड़ ली। मालिक बिन दुबर ने डोल को भारी देखकर ऊपर खींचा, लेकिन जब उसने डोल के साथ एक नौउम्र बच्चे को देखा तो खुशी से पुकार उठा, अरे बड़ी खुशी की बात है, ये तो बड़ा अच्छा लड़का निकल आया। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती के हवाले से आपको बताते चलें कि सही मुस्लिम में शब्बे मेराज की हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला तो देखा कि अल्लाह ताला ने पूरे आलम के हुस्न जमाल में से आधा उनको अता फरमाया है और बाकी आधे सारे जहान में तकसीम हुआ है। सुभान अल्लाह, इस हुस्न का तसव्वुर खुद ही कर लें कि वो कैसा होगा। दोस्तों, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सौतेला भाई रोजाना खाना लाया करता था। उस रोज जब वो कुएं पर आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना पाया तो भाइयों को बुला लाया। सब यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलाश करते काफिले वालों के पास जा पहुंचे और उनसे कहा, तुम्हारे पास जो लड़का है वो हमारा गुलाम है, हमसे भाग आया है, अब ये हमारे लिए बेकार है, तुम चाहो तो इसे खरीद लो। काफिले वाले एक अजनबी जगह पर थे, सो उन 10 भाइयों के खौफ से उन्हें खरीदने पर आमादा हो गए। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 20 दिरहम में फरोख्त करके आपस में 2-2 दिरहम तकसीम कर लिए। रिवायात के मुताबिक भाई काफिला रवाना होने तक वहां रहे, कुछ दूर उनके साथ भी चले और उन लोगों से कहा कि इसे बांध कर रखें, ऐसा ना हो कि फिर भाग जाए। उन्हें डर था कि कहीं वो भागकर वालिद के पास ना पहुंच जाए। काफिले वालों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में फरोख्त कर दिया। तफसीर कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह में है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर कीमतें लगाना शुरू की, यहाँ तक कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोने, वजन के बराबर मुश्क और वजन के बराबर रेशमी कपड़े में फरोख्त कर दिए गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाला शख्स अजीज मिस्र यानी वजीर ममलकत था, जो खजाना और अमूर सल्तनत पर हावी था। इब्ने इसाक फरमाते हैं कि उसका नाम अतफीर बिन रोहेब था और उसकी बीवी का नाम राइल बिनत रमाबील था। उन दिनों रियान बिन वलीद मिस्र का बादशाह था। ताहम अक्सर मुफस्सिरीन ने अजीज मिस्र की बीवी का नाम जुलेखा लिखा है। दोस्तों, अब बात करते हैं जुलेखा का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरीफ्ता होने के बारे में। अजीज मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुश खुश अपने घर ले आया और बीवी को नसीहत की, इसे बहुत प्यार और मोहब्बत से रखो। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मिस्र वालों में जिसने उसे यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा था, उसने अपनी बीवी से कहा, इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि हमें फायदा पहुंचाए या इसे हम अपना बेटा बना लें। यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ रह रहे थे। अजीज मिस्र आप अलैहिस्सलाम की दयानत, शराफत, पाकीज़गी, सच्चाई और बुर्दबारी से बेहद मुतासिर थे। लेकिन अभी अल्लाह ताला को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मजीद इम्तिहानात से गुजारना था। कुछ ही अरसा गुजरा था कि आप अलैहिस्सलाम सने शबाब पर पहुंच गए। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा आप अलैहिस्सलाम के हुस्न से बहुत मुतासिर थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी नीयत बदलने लगी और उसने आप अलैहिस्सलाम पर डोरे डालने शुरू कर दिए। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जिस औरत के घर में था वो उसे फिसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। उस यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो यानी तेरे मियाँ तो मेरे आका है जिसने मुझे इज्जत से रखा है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, बेशक जालिम नजात नहीं पाते। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये औरत शैतान के चुंगल में फंसकर दावत गुनाह पर बजिद है, तो बाहर निकलने के लिए दरवाजे की जानिब भागे। जुलेखा पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। उनकी कमीज का पिछला दामन उसके हाथ में आ गया, जिसे उसने अपनी तरफ खींचा तो वो फट गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो सामने अजीज मिस्र खड़ा था, पीछे जुलेखा भी बाहर आ गई। उसने शौहर को दरवाजे पर खड़ा देखा तो मासूम बन गई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाते हुए गोया हुई, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और उसे कोई दर्दनाक सजा दी जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि उस औरत ने इल्जाम उन्हीं पर लगा दिया है तो सूरत हाल वाज़े कर दी। बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी।
अजीज मिस्र के सामने एक तरफ बीवी थी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगा रही थी, तो दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे कि जिनकी शराफत, पाकीज़गी, सदाकत और सच्चाई मुसल्लमा थी। वो सोच रहा था कि इनमें से कौन सच्चा है। इस बारे में कुरान पाक में इरशाद है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा तो वो पीछे से फटा था। तब उसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा फरेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े होते हैं। फिर उसने कहा, यूसुफ इस बात का ख्याल न कर और जुलेखा तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि तफसीर इब्ने कसीर और मारफुल कुरान में एक दूध पीते बच्चे का जिक्र है कि जिसे अल्लाह ताला ने गोयाई अता फरमाई और उसने अजीज मिस्र को ये हकीमाना मशवरा दिया जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई। दोस्तों, कहते हैं कि ये वाकया दरबार खास से होता हुआ शहर की खवातीन तक में आम हो गया। उन्होंने जुलेखा को बदनाम और उसे लानतान करना शुरू कर दिया, जिसका जिक्र कुरान करीम में यूं किया गया है, और औरतों ने शहर में चर्चा किया कि अजीज की औरत अपने गुलाम को चाहती है, उसकी मोहब्बत बेफरीफ्ता हो गई है, हम तो उसे सरी गलती पर देखते हैं। रिवायात में आता है कि जुलेखा जब उन औरतों के तन से तंग आ गई तो उसने उन औरतों को अपने घर खाने पर मदऊ कर लिया। फिर जब सब खवातीन खाने की दावत पर आ गईं तो उसने उनमें से हर एक को फल तराशने के लिए एक एक छुरी दी और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके सामने चले आओ। उन औरतों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखा तो ऐसी मदहोश हुई कि फल तराशने की बजाय अपने हाथ काट लिए और बेख्तियार बोल उठी, सुभान अल्लाह, ये इंसान हरगिज नहीं, ये तो यकीनन कोई बहुत बुजुर्ग फरिश्ता है। जब जुलेखा ने देखा कि ये औरतें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जलवाए हुस्न से मबहूत और मदहोश हो गई हैं, तो उसने कहा, यही वो गुलाम है जिसके बारे में तुम मुझ पर लानत मलामत कर रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन इसने अपने आप को रोक लिया और जो कुछ मैं कह रही हूँ, अगर वो ये काम ना करेगा तो कैद कर दिया जाएगा और रुस्वा होगा। दोस्तों, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस वाक़े के बाद वो औरतें भी जुलेखा की हम नवा होकर उसकी ताईद व हिमायत करने लगी, जिसकी बिना पर जुलेखा मजीद नडर हो गई। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब से इल्तिजा की, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती है उसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है, और अगर तो मुझसे उनके फरीब को ना हटाएगा तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में दाखिल हो जाऊंगा। दोस्तों, कहते हैं कि जुलेखा के दाव पेच नाकाम हो गए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डालने का तहिया कर लिया। उसने अपने शौहर को मजबूर किया कि उसकी जिस कदर रुसवाई और बदनामी हो चुकी है उसके तोड़ के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया जाए, ताकि लोगों को मालूम हो कि जुलेखा बेकसूर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इफ़्फ़त व पाक दामनी साबित होने के बावजूद अजीज मिस्र ने उन्हें हवाला ज़िंदान कर दिया, यानी जेल में कैद कर दिया। यूं अल्लाह ताला ने जेल जाने की दुआ कबूल फरमाकर एक तरफ तो उन्हें औरतों की चालबाजियों से बचा लिया, तो दूसरी तरफ शाह मिस्र के कुर्ब और हुकूमत में शामिल होने के मौके फराहम कर दिए। आप अलैहिस्सलाम कैदियों की खबरगिरी करते और उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आते, चुनाचे बहुत जल्द कैदियों में मकबूल हो गए। याद रहे कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमा रखा था और आप अलैहिस्सलाम कैदियों को ख्वाबों की ताबीरें बताया करते थे। कहते हैं मोहल के दो खास आदमी बादशाह को जहर देने के इल्जाम में गिरफ्तार करके कैद खाने लाए गए। उनमें से एक शाही साकी यानी बादशाह को मशरूबात पिलाने वाला और दूसरा बावर्ची था। एक रात उन दोनों ने अजीबो गरीब ख्वाब देखे, जिसकी ताबीर के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से रुजू किया गया। एक ने ख्वाब में खुद को शराब निचोड़ते देखा और दूसरे ने देखा कि वो अपने सर पर रोटी उठाए हुए है, जिसे परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे कैद खाने के रफीको, तुम दोनों में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरा सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने दोनों अशखास में से जिसकी निस्बत ख्याल किया कि वो रिहाई पा जाएगा, उससे कहा, अपने आका से मेरा जिक्र भी करना। लेकिन शैतान ने उनका अपने आका से जिक्र करना भुला दिया और आप अलैहिस्सलाम कई बरस जेल खाने में ही रहे। कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम 7 साल जेल में रहे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब नबी अलैहिस्सलाम की बाइज्जत रहाई का बंदोबस्त फरमा दिया
हुआ यूं कि मिस्र के बादशाह ने एक ऐसा हैरान कुन और परेशान कुन ख्वाब देखा कि दरबारी और मुसाहिबीन भी उसकी ताबीर न बता सके। कुरान पाक में उसे यूं बयान किया गया है, और बादशाह ने कहा, मैं ख्वाब देखता हूँ कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खाती हैं, और 7 सब्ज खोशे हैं और 7 खुश्क। ऐ दरबार वालों, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बतलाओ, अगर तुम ख्वाब की ताबीर देने वाले हो। उन्होंने कहा, ये ख्याली ख्वाब है और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। उस वक्त दरबार में वो शाही साकी भी मौजूद था। उसे जेल में कैद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए। उसने बादशाह से कहा कि अगर मुझे जेल खाने जाने की इजाजत इनायत फरमा दे तो मैं इस ख्वाब की ताबीर आपको ला दूंगा। बादशाह ने उसे इजाजत दे दी तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, जब वो यूसुफ के पास आया तो कहने लगा, ऐ यूसुफ, आप अलैहिस्सलाम बड़े सच्चे हैं। आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए कि 7 मोटी ताजी गाय हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज खोशे हैं और 7 ही खुश्क, ताकि मैं उन लोगों के पास वापस जाकर ताबीर बताऊं। अजब नहीं कि वो तुम्हारी कदर जाने। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग 7 साल तक मतवातर खेती करते रहोगे, तो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गल्ले के सिवा जो खाने में आए बाकी खोशों में ही रहने देना। इसके बाद 7 साल निहायत सख्त कहत के आएंगे, वो इस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने उनके लिए जखीरा रख छोड़ा था। सिर्फ वही थोड़ा सा रह जाएगा जो तुम एहतियात से रख छोड़ोगे। फिर उसके बाद एक ऐसा साल आएगा कि खूब मींह बरसेगा और लोग उसमें रस नचोड़ेंगे। दोस्तों, यूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ ख्वाब की ताबीर बयान फरमाई, बल्कि अनाज को कीड़े से महफूज रखने के लिए हमदर्दाना मशवरा भी दे दिया। शाही साकी ने बादशाह के दरबार में हाजिर होकर ख्वाब की ताबीर बयान की तो बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने हुक्म जारी किया कि ताबीर बताने वाले को दरबार में पेश किया जाए। कासिद फौरी तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और दरबार में चलने की दरख्वास्त की। आप अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर जाना पसंद न फरमाया और कासिद से कहा, अपने बादशाह के पास जाकर पूछो कि उन औरतों का हकीकी वाकया क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। इस पर बादशाह ने औरतों को तलब किया और पूछा, ऐ औरतों, क्या हुआ था जब तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करना चाहा? सबने एक जुबान होकर कहा, हमने उनमें कोई बुराई नहीं देखी। औरतों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही दे दी तो जुलेखा शर्म से पानी पानी हो गई। वो बोली, अब सच्ची बात तो जाहिर हो ही गई है। असल यही है कि मैंने उनको अपनी तरफ माइल करना चाहा था और वो बेशक सच्चे हैं। दरअसल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रिहाई से कबल जरूरी समझा कि इस मामले की असल हकीकत खुलकर वाज़े हो जाए, जिसकी बिना पर वो कई बरस जेल में रहे। और जब उनकी हकीकत वाज़े हो गई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया तो बादशाह ने बड़ा पुरतपाक खैर मकदम किया और आप अलैहिस्सलाम से ख्वाब की तमाम तफसीलात और उनका हल दरियाफ्त किया। बादशाह आप अलैहिस्सलाम की फहम फरासत और फतानत और जहानत से बेहद मुतासिर हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इस मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए क्योंकि मैं हिफाजत कर सकता हूँ और इस काम से वाकिफ भी हूँ। बादशाही मिस्र एक जहां दीदा, तजर्बाकार और चेहरा शनास शख्स था। उसने आप अलैहिस्सलाम को खजाने समेत अमूर ममलकत में मुख्तार कुल बना दिया। दोस्तों, कहते हैं कि शाही मिस्र के ख्वाब के मुताबिक शुरुआत के 7 साल खुशहाली के थे। आप अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करते हुए 3 अहम काम किए। नंबर 1, अनाज की पैदावार में बड़े पैमाने पर इजाफा, बंजर जमीनों पर काश्त का खसूसी इंतजाम। नंबर 2, अनाज के इस्तेमाल में एहतियात और कफायत शुआरी। और नंबर 3, अनाज की ज्यादा से ज्यादा जखीरा अंदोजी। कहते हैं कि खुशहाली के दिनों में आप अलैहिस्सलाम ने एक वक्त खाने का हुक्म फरमाया और खुद भी उस पर सख्ती से अमल पैरा हुए। 7 बरस बाद कहत के असरात जाहिर होना शुरू हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने आवाम को ताकीद कर दी थी कि जिस कदर मुमकिन हो अपने घरों में गल्ला जमा कर लें। 1 बरस बाद आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान करवा दिया कि अनाज की तकसीम सिर्फ दरबार शाही से होगी। लिहाजा लोग अनाज के हसूल के लिए वहां का रुख करने लगे जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की निगरानी में अनाज तकसीम किया जाता था। आप अलैहिस्सलाम ने गल्ले की फरोख्त का एक खास पैमाना बनाया था। किसी को भी 1 ऊंट के बोझ से ज्यादा गल्ला नहीं मिलता था। कहत ने मिस्र के अलावा शाम और फलस्तीन समेत पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया। उसके साथ ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फयाजी और रहम दिली की शोहरत भी दूर दूर तक फैल चुकी थी।
लोग जौक दर जौक आते और अनाज खरीद कर चले जाते। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का खानदान फलस्तीन में था और जब आप अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फयाजी का इल्म हुआ तो बेटों से कहा, तुम भी मिस्र जाकर उस रहम दिल हुक्मरान से गल्ला ले आओ। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान पाक में यूं किया है, और यूसुफ के भाई केनान से मिस्र में गल्ला खरीदने के लिए आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया और वो उसको ना पहचान सके। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके लिए उनका सामान तैयार कर दिया तो कहा कि फिर आना, तो बाप की तरफ से जो तुम्हारा एक और भाई है उसे भी मेरे पास लेते आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं माप भी पूरा पूरा देता हूँ और मेहमानदारी भी खूब करता हूँ, और अगर तुम उसे मेरे पास ना लाओगे तो ना तुम्हें मेरे हाथ से गल्ला मिलेगा और ना तुम मेरे पास आ सकोगे। उन्होंने कहा कि हम उसके बारे में उसके वालिद से तज़किरा करेंगे और हम ये काम करके रहेंगे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अपने खादमों से कि उनका सरमाया यानी गल्ले की कीमत उनके बोरों में रख दो, ताकि जब ये अपने अहलो अयाल में जाएं तो उसे पहचान लें और बईद नहीं कि ये फिर यहाँ आए। इन आयात में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के गल्ला लेने के लिए मिस्र में आने का जिक्र है। उस वक्त कहत के साल शुरू हो चुके थे और तमाम इलाके कहत से मुतासिर थे। उस वक्त मिस्र पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम थी। चुनाचे जब वो लोग आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उन्होंने आपको ना पहचाना, क्योंकि वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मकाम और मर्तबे पर फाइज हो सकते हैं। इसीलिए आपने उन्हें पहचान लिया, लेकिन वो आपको ना पहचान सके। बाइबल में लिखा है, जब वो लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो आपको सजदा किया, आपने उन्हें पहचान लिया और चाहा कि वो आपको ना पहचाने, इसलिए उनसे सख्त लहजे में बात की और फरमाया, तुम जासूस हो, तुम हमारे मुल्क की अच्छी चीजें लेना चाहते हो। भाइयों ने कहा, अल्लाह की पनाह, हम तो कहत और भूख की वजह से अनाज लेने आए हैं। हम किनान के रहने वाले हैं और एक ही बाप के 12 बेटे हैं, जिनमें से एक गुम हो गया है और छोटा भाई हमारे वालिद के पास है। आपने फरमाया, मैं तुम्हारे मामले की तहकीक करूंगा। आपने उन्हें 3 दिन तक नजरबंद रखा, फिर छोड़ दिया। आपने शमौन को अपने पास रोक लिया ताकि दूसरे भाई बिन्यामीन को लेकर आए। इन तफसीलात में बाज बातें गलत भी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और जब उन्हें उनका सामान मुहैया फरमा दिया, यानी हस्बे मामूल हर शख्स को एक ऊंट के बोझ के मुताबिक गल्ला दे दिया, तो कहा, तुम मेरे पास अपने उस भाई को भी लाना जो तुम्हारे बाप से है। आपने उनसे उनके हालात पूछ लिए थे और पूछा कि वो कितने अफराद हैं। उन्होंने कहा, हम 12 भाई थे, एक गुम हो गया और उसका सगा भाई हमारे बाप के पास है। आपने फरमाया, अगले साल आओगे तो उसे भी साथ लेते आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं पूरा नाप कर देता हूँ और मैं बेहतरीन मेजबानी करने वालों में से हूँ, यानी मैंने तुम्हारी मेजबानी बेहतरीन तरीके से की है। आपने ये बातें उन्हें तरगीब देने के लिए फरमाई ताकि वो इस भाई को लेकर आए। फिर उन्हें धमकी भी दी और फरमाया, बस अगर तुम मेरे पास इसे लेकर ना आए तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई माप या गल्ला ना मिलेगा, बल्कि तुम मेरे करीब भी ना भटकना, यानी फिर मैं तुम्हें गल्ला नहीं दूंगा और तुम्हारी मेहमानी बिल्कुल नहीं करूंगा, यानी पहली बात के बरक्स मामला होगा। इस तरह आपने तरगीब व तरहीब के जरिए से पूरी कोशिश की कि वो लोग बिन्यामीन को भी साथ ले आएं, ताकि आप अपने भाई से मुलाकात के इश्तियाक की तस्कीन कर सकें। उन्होंने कहा, अच्छा, हम उसके बाप को इसकी बाबत तरगीब देंगे और पूरी कोशिश करेंगे, यानी हम उसे लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हम उसे जरूर साथ ला कर रहेंगे। फिर आपने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वो लोग गल्ला खरीदने के लिए जो कुछ लाए हैं वो उनकी लाइल्मी में उनके सामान में रख दिया जाए, ताकि जब लौटकर अपने अहलो अयाल में जाएं और पूंजियों को पहचान लें तो बहुत मुमकिन है कि ये फिर लौट कर आएं। इसकी एक वजह ये बयान की गई कि जब वो वतन पहुंचकर गले में पूंजी पाएंगे तो वापस करने जरूर आएंगे, या ये वजह है कि आपको खतरा था कि शायद उनके पास मजीद रकम ना हो जिसे लेकर वो दोबारा गल्ला लेने के लिए आ सकें, या ये वजह है कि आपको गल्ले के एवज उनसे रकम लेना अच्छा मालूम ना हुआ। भाइयों ने हस्बे वादा बिन्यामीन को साथ ले जाने की दरख्वास्त की तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सख्ती से रद्द कर दी। फिर बेटों की मिन्नत समाजत और पुख्ता वादों के बाद साथ भेज दिया। इस तरह बिन्यामीन अपने सगे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंच जाते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ में फरमाया, जब वो अपने बाप के पास वापस गए तो कहने लगे कि अब्बा जान, जब तक हम बिन्यामीन को साथ ना ले जाएं हमारे लिए गल्ले की बंदिश कर दी गई है, सो आप हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए ताकि हम फिर गल्ला लाएं और हम इसके नेगेबान हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इसके बारे में तुम्हारा एतबार नहीं करता,
मगर वैसा ही जैसा इसके भाई के बारे में किया था। लिहाजा अल्लाह ही बेहतर निगहबान है और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका सरमाया उनको वापस कर दिया गया है। कहने लगे कि अब्बा जान, हमें और क्या चाहिए, देखिए ये हमारी पूंजी भी हमें वापस कर दी गई है। अब हम अपने अहलो अयाल के लिए फिर गल्ला लाएंगे और अपने भाई की निगहबानी करेंगे और एक बार शतर ज्यादा लाएंगे जो हम लाए हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तक तुम अल्लाह का अहद ना दो कि उसको मेरे पास सही सलामत ले आओगे, मैं इसे हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, मगर यह कि तुम घेर लिए जाओ यानी बेबस हो जाओ तो मजबूरी है। जब उन्होंने उनसे अहद कर लिया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो कौलो करार हम कर रहे हैं इसका अल्लाह जामिन है, और हिदायत की कि ऐ बेटा एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, और मैं अल्लाह की तकदीर तो तुमसे रोक नहीं सकता। बेशक हुक्म उसी का है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और अहले तवक्कुल को उसी पर भरोसा रखना चाहिए। और जब वो उन मकामात से दाखिल हुए जहाँ जहाँ से दाखिल होने के लिए बाप ने उनसे कहा था, तो वो तदबीर अल्लाह के हुक्म को जरा भी ना टाल सकती थी। हाँ, वो याकूब अलैहिस्सलाम के दिल की ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी की थी, और बेशक वो साहिब इल्म थे क्योंकि हमने उनको इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इन आयात में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि जब वो लोग अपने वालिद के पास वापस पहुंचे तब क्या वाकया पेश आए। उन्होंने कहा, हमसे गल्ले का माप रोक लिया गया, यानी अगर आपने हमारे भाई को हमारे साथ ना भेजा तो इस साल के बाद गल्ला नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उसे हमारे साथ भेज देंगे तो हमें गल्ला मिल जाएगा। जब उन्होंने अपना सामान खोला तो उन्होंने अपना सरमाया मौजूद पाया जो उनकी जानिब लौटा दिया गया था। कहने लगे, अब्बा जान, हमें और क्या चाहिए, अब तो हमें अपना सरमाया भी वापस मिल चुका है, इसलिए हम अपने खानदान को रसद ला देंगे और अपने भाई की निगरानी रखेंगे, और इसकी वजह से एक ऊंट का बार ज्यादा लाएंगे। ये बार तो बहुत आसान है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे बिन्यामीन को अपने पास रखने की शदीद ख्वाहिश रखते थे, क्योंकि उसमें उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस होती थी। उन्हें ये इत्मीनान होता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में उनका भाई मौजूद है। इसलिए उन्होंने फरमाया, मैं तो इसे हरगिज तुम्हारे साथ ना भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह को बीच में रखकर मुझे कौलो करार ना दो कि तुम इसे मेरे पास वापस लाओगे, सिवाय एक सूरत की कि तुम सब मगलूब हो जाओ, यानी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि बिन्यामीन को बाहिफाजत वापस लाना तुम्हारे बस से बाहर हो जाए, तब तुम बेकसूर होगे। जब उन्होंने पक्का कौलो करार दे दिया तो उन्होंने कहा, हम जो कुछ कहते हैं अल्लाह उस पर निगहबान है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बहुत पुख्ता अहदो पैमान लिए और अपने बेटे के बारे में ज्यादा से ज्यादा एहतियात का मुजाहिरा फरमाया, लेकिन तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती। अगर आपको और आपके कुंबे को खुराक की शदीद एहतियाज ना होती तो आप अपने प्यारे बेटे को कभी नजरों से ओझल ना करते, लेकिन तकदीर के अपने तरीके होते हैं और अल्लाह ताला जो चाहता है फैसले फरमा देता है। वही कामिल हिकमत वाला, मुकम्मल इल्म वाला है। फिर आपने उन्हें हुक्म दिया कि शहर में एक दरवाजे से दाखिल ना हो, बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल हों। बाज़ हज़रात का कौल है कि आपने उन्हें यह हुक्म इसलिए दिया था कि उन्हें नजर ना लग जाए, क्योंकि वो सब खूबसूरत और खुशशक्ल थे। बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि मकसद ये था कि अलग अलग दाखिल होने से शायद किसी को यूसुफ का सुराग मिल जाए। पहला कौल ज्यादा सही मालूम होता है, इसलिए फरमाया, मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज को तुमसे टाल नहीं सकता। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, जब वो उन्हीं रास्तों यानी दरवाजों से गए जिनका हुक्म उनके वालिद ने उन्हें दिया था, कुछ न था कि अल्लाह ने जो बात मुकर्रर कर दी है वो उससे उन्हें जरा भी बचा ले। मगर याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ जिसे उन्होंने पूरा करा लिया। बिला शुबा वो हमारे सिखलाए हुए इल्म के आलम थे, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। बाइबल में है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके हाथ अजीज मिस्र के लिए तोहफे के तौर पर पिस्ता, बादाम, सनूबर के बीज, शहद और मुर वगैरह भेजा। भाइयों ने पहले दिरहम भी ले लिए और कुछ और अशिया भी गल्ला खरीदने के लिए साथ ली। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिला वजह अपने भाई को अपने पास नहीं रख सकते थे, लिहाजा उन्होंने भाई को रोकने की एक तदबीर की, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इन अल्फाज में किया है। और जब वो लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो यूसुफ ने अपने हकीकी भाई को अपने पास जगह दी और कहा कि मैं तेरा भाई हूँ, सो जो सलूक ये हमारे साथ करते रहे हैं इस पर अफसोस न करना। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान तैयार कर दिया तो अपने भाई के कजाबे में पानी पीने का प्याला रख दिया। फिर जब वो आबादी से बाहर निकल गए तो एक पुकारने वाली ने आवाज दी कि ए काफले वाले, तुम तो चोर हो।
वो उनकी तरफ मतवज्जे होकर कहने लगे कि तुम्हारी कौन सी चीज खो गई है। वो बोले कि बादशाह के पानी पीने का प्याला खो गया है और जो शख्स उसको ले आए उसके लिए एक बार शतर, एक ऊंट का सामान है और मैं उसका जामिन हूँ। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें और न हम चोरी किया करते हैं। वो बोले अगर तुम झूठे निकले यानी चोरी साबित हो गई तो इसकी सजा क्या है? उन्होंने कहा कि इसकी सजा ये है कि जिसके सामान में वो दस्तयाब हो वही उसका बदल करार दिया जाए। हम जालिमों को यही सजा दिया करते हैं। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के सामान से कबल उनके सामान को देखना शुरू किया, फिर अपने भाई के सामान में से उस प्याले को निकाल लिया। इस तरह हमने यूसुफ के लिए तदबीर की, वरना बादशाह के कानून के मुताबिक वो मशीयत इलाही के सिवा अपने भाई को ना ले सकते थे। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं और हर इल्म वाले से दूसरा इल्म वाला बढ़कर है। बरादरानी यूसुफ ने कहा कि अगर उसने चोरी की हो तो कुछ अजब नहीं, क्योंकि उसके एक भाई ने भी पहले चोरी की थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपने दिल में मख्फी रखा और उन पर जाहिर न होने दिया और कहा कि तुम बड़े बदगुमाश हो और जो तुम बयान करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। वो कहने लगे कि ए अजीज, उसके वालिद बहुत बूढ़े हैं और इससे मोहब्बत भी रखते हैं, सो इसको छोड़ दीजिए और इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। हम देखते हैं कि आप एहसान करने वाले हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह पनाह में रखे कि जिस शख्स के पास हमने अपनी चीज पाई उसके सिवा किसी और को पकड़ ले। ऐसा करें तो हम बड़े बेइंसाफ हैं। इन आयात में बयान किया गया है कि जब वो लोग अपने भाई बिन्यामीन को लेकर उसके सगे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आपने उसे अपने करीब जगह दी और पोशीदा तौर पर उसे बताया कि आप उसके भाई हैं और उसे हुक्म दिया कि अभी ये बात भाइयों को ना बताएं। अलावा अजी उनकी बदसलूकी पर उसे तसल्ली दी। फिर आपने एक तदबीर की ताकि बिन्यामीन को दूसरे भाइयों से अलग करके अपने पास रख ले। चुनाचे आपने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि आपका प्याला उनको इल्म हुए बगैर उसके बोरे में रख दे। आप उसी प्याले में पानी पीते थे और उससे माप कर लोगों को गल्ला देते थे। जब वो रवाना हुए तो उनके पीछे चंद अफराद भेज दिए। उन्होंने जाकर कहा, तुम लोग बादशाह का पैमाना चुरा लाए हो, अगर तुम वापस कर दोगे तो एक ऊंट गल्ला मजीद दिया जाएगा। ऐलान करने वाले ने इस वादे के पूरा होने की जिम्मेदारी कबूल की। उन्होंने इस इल्जाम की सेहत से इनकार किया और इल्जाम लगाने वालों पर नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तुमको खूब इल्म है कि हम मुल्क में फसाद फैलाने के लिए नहीं आए और ना हम चोर हैं। यानी तुम्हें मालूम है कि यहाँ हमारा इज्जत और एहतराम से इस्तकबाल किया गया था और हम किसी बुरे इरादे से नहीं आए। अच्छा, चोर की सजा क्या है? अगर तुम झूठे हुए, उन्होंने कहा, उसकी सजा यही है कि जिसके सामान से पाया जाए वही उसका बदला है। हम तो ऐसे जालिमों को यही सजा दिया करते हैं। उनकी शरीयत में यह हुक्म था कि चोर को उसके हवाले कर दिया जाए जिसकी चोरी हुई, इसलिए उन्होंने ये बात कही। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के सामान की तलाशी से पहले उनके सामान की तलाशी शुरू की, फिर उस पैमाने को अपने भाई के सामान से निकाला। इसका मकसद ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर कोई इल्जाम ना आए और तदबीर ज्यादा कारगर हो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने यूसुफ के लिए इसी तरह ये तदबीर की। उस बादशाह के कानून की रूह से वो अपने भाई को ना ले सकते थे, यानी अगर भाई ये इतराफ ना करते कि जिसके सामान से पैमाना निकले उसी को रख लिया जाए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के कानून के मुताबिक बिन्यामीन को अपने पास नहीं रख सकते थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मगर ये कि अल्लाह को मंजूर हो, हम जिसको चाहें इल्म में दर्जे बुलंद करते हैं। हर जी इल्म पर फौकियत रखने वाला दूसरा जी इल्म मौजूद है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे ज्यादा इल्म, अक्ल, अज़्म, हिज़्म और बहरावर थे। आपने अल्लाह के हुक्म से ये काम किया क्योंकि उसके नतीजे में एक बड़ा फायदा हासिल होने वाला था, यानी आपके वालिद और खानदान के अफराद उनके पास पहुंचने वाले थे। जब भाइयों ने देखा कि पैमाना बिन्यामीन के सामने से निकला है तो उन्होंने कहा, अगर इसने चोरी की तो ताज्जुब की कोई बात नहीं, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। यानी उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चोर कहा। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि जिस चोरी की तरफ वो इशारा कर रहे थे वो ये थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में अपने नाना का बुत चुराकर तोड़ दिया था। बाज़ कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की भूखी को आपसे बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का एक कमरबंद उनके कपड़ों में छुपा दिया, फिर तलाश किया गया तो उनके पास से निकला। उन्हें तो मालूम नहीं था कि यह क्यों किया जा रहा है। फूफी मोहब्बत की वजह से चाहती थी कि आप उसके पास रहें, इसलिए ये तदबीर की।
बाज़ हज़रात का कहना है कि आप घर से खाना चुरा कर गरीबों को खिला दिया करते थे। इसके अलावा भी अकवाल है। इसलिए भाइयों ने कहा, अगर इसने चोरी की है तो इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपने दिल में रख लिया और उनके सामने जाहिर ना किया। जो बात जाहिर ना की गई थी वो आपके अगले अल्फाज हैं कि तुम बड़े बदगुमाश हो और जो तुम बयान करते हो अल्लाह ही खूब जानता है। आपने हिल्म और दरगुजर से काम लेते हुए ये बात आहिस्ता कही, ऊंची आवाज से ना कही। तब वो आपकी मिन्नत समाजत करने लगे और बोले, ए अजीज़े मिस्र, इसके वालिद बड़ी उम्र के बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं। आप इसके बदले में हम में से किसी को ले लीजिए। हम देखते हैं कि आप बड़े नेक नफ्स हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमने जिसके पास अपनी चीज पाई है उसके सिवा दूसरे की गिरफ्तारी करने से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। ऐसा करने से तो हम यकीनन नाइंसाफी करने वाले हो जाएंगे। यानी अगर हमने मुल्ज़म को छोड़ दिया और बेगुनाह को गिरफ्तार कर लिया तो ये जुल्म होगा। हम ना खुद जुल्म कर सकते हैं न किसी को जुल्म की इजाजत दे सकते हैं। हम तो उसी को पकड़ेंगे जिससे हमें अपना सामान मिला। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब वो उससे नाउमीद हो गए तो अलग होकर सलाह करने लगे। सबसे बड़े ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह का अहद लिया और इससे पहले भी तुम यूसुफ के बारे में कसूर कर चुके हो। सो जब तक वालिद साहब मुझे हुक्म ना दें मैं तो इस जगह से हिलूंगा नहीं। या अल्लाह मेरे लिए कोई और तदबीर करे और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम सब वालिद साहब के पास जाओ और कहो कि अब्बा जान, आपके साहबजादे ने वहां जाकर चोरी की और हमने तो अपनी दानिस्त के मुताबिक आपसे उसको ले आने का अहद किया था, मगर हम गैब की बातों के जानने और याद रखने वाले तो नहीं थे। और जिस बस्ती में हम ठहरे थे वहां से यानी अहले मिस्र से और जिस काफले में हम आए हैं इससे दरियाफ्त कर लीजिए और हम इस बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। जब उन्होंने आकर ये बात याकूब अलैहिस्सलाम से कही तो उन्होंने कहा कि हकीकत यूं नहीं है, बल्कि ये बात तुमने अपने दिल से बना ली है, बस सब्र ही बेहतर है। हो सकता है कि अल्लाह उन सबको मेरे पास ले आए, बेशक वो दाना और हिकमत वाला है। फिर उनके पास से चले गए और कहने लगे, हाय अफसोस यूसुफ, हाय अफसोस। और रंजो अलम में इस कदर रोए कि उनकी आंखें सफेद हो गईं और उनका दिल गम से भर रहा था। बेटे कहने लगे कि वल्लाह, अगर आप यूसुफ को इसी तरह याद करते रहेंगे तो या तो बीमार हो जाएंगे या जान ही दे देंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने गमो अंदोह का इजहार अल्लाह से करता हूँ और अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। बेटा यूं करो कि एक दफा फिर जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। बिलाशुबा अल्लाह की रहमत से बेईमान लोग नाउमीद हुआ करते हैं। जब वो लोग बिन्यामीन को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से छुड़ाने में नाकाम हो गए तो तन्हाई में बैठकर मशवरा करने लगे। सबसे बड़े भाई रुबेल या रोबेन ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह की कसम लेकर पुख्ता इकरार लिया है, यानी ये वादा लिया है कि वापसी में बिन्यामीन को जरूर साथ लाओगे। अब तुम ऐब शिकनी के मुर्तकिब हो चुके हो और जिस तरह तुमने पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कोताही का इर्तिकाब किया था, अब इसके बारे में कोताही के मुर्तकिब हो रहे हो। बस मैं तो इस सरजमीन से ना जाऊंगा बल्कि यहीं ठहरा रहूंगा हत्ता कि वालिद साहब खुद मुझे वापस आने की इजाजत दे दें या अल्लाह ताला मेरे इस मामले का फैसला कर दे कि मैं किसी तरह अपने भाई को अपने वालिद के पास ले जा सकूं। वही बेहतर फैसला करने वाला है। तुम सब वालिद की खिदमत में वापस जाओ और कहो कि अब्बा जी, आपके साहबजादे ने चोरी की, यानी उन्हें वो बात बताओ जो जाहिरी तौर पर तुम्हारे मुशाहिदे में आई है, और कहो आप इस शहर के लोगों से दरियाफ्त फरमा लें जहां हम थे और उस काफिले से भी पूछ लें जिसके साथ हम आए हैं। यानी हमने आपको भाई से चोरी की गलती सरजद होने की जो खबर सुनाई है वो मिस्र में मशहूर हो चुकी है। वो उन काफिले वालों को भी मालूम है जो उस वक्त वहां मौजूद थे और यकीनन हम बिल्कुल सच्चे हैं। जब बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और बिन्यामीन की दास्तान सुनाई तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पुराने जख्म भी ताज़ा हो गए और मुसलसल रोने की वजह से आपकी बीनाई जाती रही, लेकिन आपने सब्र का दामन थामे रखा और अपने रब से पुरउम्मीद रहते हुए फरमाया, ऐसा हुआ नहीं बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बना ली, बस अब सब्र ही बेहतर है। यानी तुम्हारा बयान गलत है। बिन्यामीन से चोरी का जुर्म सरजद नहीं हुआ, ये उसकी आदत नहीं, बल्कि तुमने अपनी तरफ से एक बात बना ली है। इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह अलैह और बाज दूसरे उलमा ने फरमाया, बिन्यामीन के बारे में उनकी कोताही यूसुफ अलैहिस्सलाम से बदसलूकी का नतीजा थी, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम ने यह बात फरमाई। किसी बुजुर्ग का कौल है
गुनाह की सजा बाज़ औक़ात इस तरह भी मिलती है कि एक और गुनाह सरजद हो जाए। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, करीब है कि अल्लाह ताला उन सब को मेरे पास पहुंचा दे, यानी यूसुफ, बिन्यामीन और रुबेल को मेरे पास वापस ले आए। वही इल्म और हिकमत वाला है, यानी प्यारे बेटों की जुदाई में मेरा जो हाल है अल्लाह उसे खूब जानता है, और अल्लाह जो कुछ करता है और जो फैसले फरमाता है वो हिकमत पर मबनी होते हैं। फिर उन्होंने अपने बेटों से मुंह फेर लिया और कहा, हाय यूसुफ, नए गम की वजह से पुराना गम भी ताज़ा हो गया और रंजो अलम के जो जज्बात दिल में मौजूद थे उनमें शिद्दत पैदा हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, उनकी आंखें रंजो गम के बायस सफेद हो चुकी थीं, यानी बहुत ज्यादा रोने की वजह से ऐसा हुआ, और वो गम को दबाए हुए थे, यानी गम की शिद्दत और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने की शदीद ख्वाहिश की वजह से उनका दिल गम से लबरेज हो गया। जब आपके बेटों ने आपको जुदाई के रंजो अलम में इस तरह गलताओं पेचा देखा तो आप पर तरस खाते हुए कहा, वल्लाह आप हमेशा यूसुफ की याद ही में लगे रहेंगे, यहाँ तक कि घुल जाएं या खत्म हो जाएं। यानी अगर आप इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते रहे तो आपका जिस्म लागर हो जाएगा और कुव्वत खत्म हो जाएगी। इसलिए आपके लिए यही बेहतर है कि कुछ हौसला करें। आपने फरमाया, मैं तो अपनी परेशानियों और रंज की फरियाद अल्लाह ही से करता हूँ, मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। आपने बेटों से फरमाया, मैं अपनी मुसीबत की शिकायत तुमसे तो नहीं कर रहा, न किसी और इंसान से शिकायत कर रहा हूँ, मैं तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से शिकायत करता हूँ, और मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरी मुश्किलात और गम खत्म फरमा देगा। मुझे यकीन है कि यूसुफ का ख्वाब सच्चा होकर रहेगा और उसके मुताबिक मैं और तुम सब उसे जरूर सजदा करेंगे। इसीलिए फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। फिर आपने उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की तलाश की तरगीब दिलाते हुए फरमाया, मेरे प्यारे बच्चों, तुम जाओ और यूसुफ और उसके भाई को पूरी तरह तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। यकीनन अल्लाह की रहमत से नाउमीद वही होते हैं जो काफिर होते हैं, यानी मुसीबत के बाद राहत के हसूल से मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत से और मुश्किलात से नजात मुकद्दर होने से मायूसी तो काफिरों का काम है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई एक बार फिर कहत साली से तंग आकर आपके पास गल्ले के हसूल के लिए हाजिर होते हैं। इस बार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको हकीकत से आशना करते हैं और तमाम अहलो अयाल को मिस्र लाने का मुतालबा करते हैं। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बयान करते हुए फरमाया, जब वो यूसुफ के पास गए तो कहने लगे कि ए अजीज, हमें और हमारे अहलो अयाल को बड़ी मुश्किलात का सामना है और हम थोड़ा सा सरमाया लाए हैं, आप हमें इसके एवज पूरा गल्ला दीजिए और खैरात कीजिए कि अल्लाह खैरात करने वालों को सवाब देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें मालूम है कि जब तुम नादानी में फंसे हुए थे तो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? वो बोले, क्या तुम ही यूसुफ हो? उन्होंने कहा, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ, और बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे, ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है। बिलाशुबा जो शख्स अल्लाह से डरता है और सब्र करता है तो अल्लाह नेकोकारों का अजर ज़ाय नहीं करता। वो बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी है और बेशक हम खताकार थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज के दिन से तुम पर कुछ अताब और मलामत नहीं है, अल्लाह तुमको माफ करे और वो बहुत रहम करने वाला है। ये मेरा कुर्ता ले जाओ और इसे वालिद साहब के मुंह पर डाल दो, वो बेना हो जाएंगे, और अपने तमाम अहलो अयाल को मेरे पास ले आओ। इन आयात में अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दोबारा उनके पास आकर गल्ला मांगने का और बिन्यामीन को दोबारा उनके हवाले करने की दरख्वास्त का जिक्र फरमाया है। जब ये लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो कहने लगे, ऐ अजीज, हमको और हमारे खानदान को दुख पहुंचा है, यानी ज़ेरे कफालत अफराद ज्यादा हैं और उसके साथ साथ कहत साली और तंगदस्ती का सामना है, और हम हकीर पूंजी लाए हैं, यानी ऐसी चीज लाए हैं जो आमतौर पर कबूल नहीं की जाती, यानी खोटे या थोड़े से दिरहम या सनूबर या बतम के बीज वगैरह। एक कौल के मुताबिक पुरानी बोरियां और रस्सियां वगैरह लेकर आए थे। चुनाचे उन्होंने कहा, बस आप हमें गल्ले का पूरा माप दीजिए और हम पर खैरात कीजिए, अल्लाह ताला खैरात करने वालों को बदला देता है। खैरात और सदके से मुराद ये है कि हमारी निकम्मी चीजें ही कबूल कर लीजिए, या ये मतलब है कि हमारा भाई हमें वापस दे दीजिए। जब आपने उनकी ये कैफियत देखी कि उनके पास सिर्फ नाकारा इशिया रह गई हैं, तो आपको उन पर तरस आ गया। चुनाचे आपने पेशानी से कपड़ा हटा दिया और उन्हें अपनी पहचान कराते हुए अल्लाह के हुक्म से फरमाया,
जानते भी हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ अपनी नादानी की हालत में क्या किया। उनकी हैरत की इंतहा न रही। वो कई बार आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे लेकिन आपको पहचान न सके थे। इस हैरत के आलम में उन्होंने कहा, वाकई तू ही यूसुफ है? जवाब दिया, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। यानी मैं वही यूसुफ हूँ जिसके साथ तुमने क्या कुछ बदसलूकी नहीं की और जिसके बारे में तुमसे क्या क्या तकसीर सरजद नहीं हुई। आपका ये कहना और ये मेरा भाई है, इसमें पहली बात की ताकीद और तावीद ज्यादा है और उनके दिलों में पोशीदा हसद और उनके गुज़श्ता फरीब की तरफ इशारा है। इसलिए फरमाया, अल्लाह ने हम पर फजलो करम किया, यानी अल्लाह का हम पर यह फजलो एहसान है कि उसने हमें अच्छा ठिकाना मुहैया फरमाया, हमारी इज्जत के असबाब मुहैया फरमाए, क्योंकि हमने अपने रब की फरमा बरदारी की थी, तुम्हारी बदसलूकी पर सब्र किया था, अपने वालिद की इताअत और उनसे हुस्ने सलूक किया था। यह भी अल्लाह का एहसान है कि वालिद गिरामी को हमसे शदीद मोहब्बत थी। बात यह है कि जो भी परहेजगारी और सब्र करे तो अल्लाह ताला किसी नेकोकार का अजर ज़ाय नहीं करता। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने आपको हम पर बरतरी दी है, यानी आप पर फजल करते हुए आपको वो कुछ अता फरमाया है जो हमें नहीं दिया, और ये भी बिल्कुल सच है कि हम खताकार थे। अब हम इस एतराफ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम एक पाकबाज दिल रखते थे जिसमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश मौजूद ना थी। आपने उनके जराइम का एक उज़र भी खुद ही पेश कर दिया कि ये नादानी के वक्त की बातें थी, इसलिए आज तुम पर कोई मलामत नहीं। फिर उन्हें दुआ देते हुए फरमाया, अल्लाह तुम्हें बख्शे, वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। फिर आपने उन्हें अपनी कमीज देते हुए फरमाया कि इसे ले जाकर वाले साहब की आंखों पर रखें, उनकी बसारत जो खत्म हो चुकी है अल्लाह के हुक्म से उन्हें दोबारा मिल जाएगी। यह खर की आदत है और आपका एक अजीम मुर्जा है जो आपकी नबूवत की दलील है। फिर आपने उन्हें फरमाया कि तमाम अहलो अयाल समेत मिस्र चले आएं और सब आराम और सुकून से जिंदगी गुजारें। इस तरह अल्लाह ताला ने उस खानदान के बिछड़े हुए अफराद को मिला दिया और इज्जत और राहत से नवाजा। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जब काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके वालिद कहने लगे कि अगर मुझको ये ना कहो कि बूढ़ा बह गया है तो मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। वो बोले कि वल्लाह आप इसी कदीम गलती में मुब्तला हैं। जो खुशखबरी देने वाला आ पहुंचा तो उसने कुर्ता याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह पर डाल दिया और वो बीना हो गए और बेटों से कहने लगे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। बेटों ने कहा कि अब्बा जान, हमारे लिए हमारे गुनाह की मगफरत मांगिए, बेशक हम खताकार थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने परवरदिगार से तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो बहुत बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब काफिला रवाना हुआ तो एक हवा चली जिससे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज की खुशबू हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंच गई। तब आपने फरमाया, मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। आपको 3 दिन के फासले से ये खुशबू महसूस हो गई थी। अगर तुम मुझे सठियाया हुआ करार ना दो, यानी हो सकता है कि तुम समझो कि बुढ़ापे की वजह से मेरी अकल में फर्क आ गया है, लेकिन हकीकत यही है जो मैं कह रहा हूँ। वो कहने लगे, वल्लाह आप अपने उसी पुराने खब्त में मुब्तला हैं। कतादा और सुद्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उन्होंने सख्त नारवा अल्फाज इस्तेमाल किया। इरशाद बारी ताला है, जब खुशखबरी देने वाले ने पहुंचकर उनके मुंह पर वो कुर्ता डाला, उसी वक्त वो फिर से बीना हो गए, यानी उसने आते ही याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर कमीज डाल दी। आपकी आंखें फौरन रोशन हो गई। उस वक्त आपने बेटों से फरमाया, क्या मैं तुमसे ना कहा करता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यानी मुझे मालूम था कि अल्लाह ताला मुझे यूसुफ से जरूर मिलाएगा और मुझे आंखों की ठंडक जरूर नसीब होगी और इसके ऐसे हालात देखूंगा जिनसे मुझे खुशी हासिल होगी। उस वक्त उन्होंने कहा, अब्बा जी आप हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, बेशक हम कसूरवार हैं। उन्होंने दरखास्त की कि उन्होंने आपसे और आपके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से जो बदसलूकी की थी और जो उनका बुरा इरादा था, अल्लाह से उन गुनाहों की माफी की दुआ करें, क्योंकि ये गलती करने से पहले उनका इरादा ये था कि तौबा कर लेंगे, तो अल्लाह ने उन्हें बाद में तौबा की तौफीक भी बख्श दी। उनके वालिद मोहतरम ने उनकी दरख्वास्त कबूल करते हुए फरमाया, अच्छा मैं जल्द ही तुम्हारे लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, वो बड़ा बख्शने वाला और निहायत मेहरबानी करने वाला है। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम माए अहलो अयाल मिस्र पहुंचे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात के वक्त सब ने उन्हें सजदा किया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के देरीना ख्वाब की ताबीर सच साबित हो गई।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو پاس بیٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو خاطر جمع سے رہے گا۔ اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، اور جب یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل سے نکالا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے، بلا شبہ وہ بڑا دانا اور نہایت حکمت والا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھانا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا۔ ان آیات میں طویل جدائی کے بعد پیارے والدین اور تمام اولاد کو اکٹھے ہونے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور ان کے ساتھ الگ سے خصوصی ملاقات کی جس میں بھائی شامل نہ تھے، اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں۔ ایک قول کے مطابق یہ ملاقات مصر سے باہر خیموں میں ہوئی۔ پھر جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے یہ بات فرمائی، تاہم ادخلو کا مطلب رہائش اختیار کر لی اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا۔ تورات کے بیان کے مطابق ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی، اس لیے بعض مفسرین نے اس رائے کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی والدہ کو دوبارہ زندہ فرما دیا، جبکہ دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ والدہ سے مراد ان کی خالہ اور سوتیلی ماں لیا ہیں، جو کہ والدہ کے برابر ہوتی ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء فرماتے ہیں قرآن کے الفاظ سے یہی مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ اس وقت تک زندہ تھی، لہٰذا اس کے خلاف اہل کتاب کے اقوال پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ درست کیا ہے۔ آپ نے والدین کو اپنے ساتھ سخت پر بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، یعنی آپ کے والد، والدہ اور 11 بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ اس سے آپ کی تعظیم و تکریم مقصود تھی۔ یہ سجدہ ان کی شریعت میں جائز تھا اور تمام شریعتوں میں اس پر عمل ہوتا رہا، حتیٰ کہ ہماری شریعت میں اسے حرام کر دیا گیا۔ تب کہا ابا جی، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، یعنی میں نے آپ کو جو خواب سنایا تھا کہ مجھے 11 ستاروں نے اور سورج اور چاند نے سجدہ کیا ہے اور آپ نے مجھے اس کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اس کی یہ تعبیر ظاہر ہو گئی ہے اور میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب مجھے جیل خانے سے نکالا، یعنی میں وہاں تنگی اور تفکرات میں تھا، اللہ نے مجھے وہاں سے نکال کر مصر کا با اختیار حاکم بنا دیا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، یعنی آپ لوگ دور صحرا میں رہ رہے تھے، اب اللہ کے فضل سے میرے پاس آ گئے۔ اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، یعنی وہ واقعات پیش آئے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، یعنی وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے اور اسے ایسے طریقے سے آسان فرما دیتا ہے کہ بندوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بہترین طریقے سے اپنی عظیم قدرت کے ذریعے سے اسے مقدور فرما دیتا ہے۔ بے شک وہ بہت علم و حکمت والا ہے، یعنی وہ تمام معاملات سے باخبر ہے اور اس کی تخلیق، تشریح اور تقدیر سب حکمت پر مبنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ پر اللہ کی نعمت کی تکمیل ہو گئی ہے اور وہ والدین کے ساتھ اور گھر کے تمام افراد کے ساتھ مل گئے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اس دنیا میں کسی کو دوام حاصل نہیں اور اس جہاں کی ہر شے فانی ہے اور تکمیل کے بعد کمی ہی ہوا کرتی ہے، اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کے عظیم فضل و احسان کا اعتراف فرمایا اور اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ جب ان کی وفات کا وقت آئے تو وہ اسلام کی حالت میں فوت ہوں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم دعا کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں یا اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام پر موت دے، یعنی جب ہم فوت ہوں تو اسلام پر قائم ہو۔ ممکن ہے آپ نے یہ دعا اپنی وفات کے موقع پر فرمائی ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت فرمایا، یعنی آپ کی روح مبارک کو ملا اعلیٰ اور انبیاء و مرسلین جیسے عظیم ساتھیوں سے ملا دیا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔
ये भी हो सकता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सेहत और सलामती की हालत में दुआ फरमाई हो, अल्लाह उन्हें उसी वक्त वफात दे दे, क्योंकि हो सकता है उनकी शरीयत में ऐसी तमन्ना करना जायज़ हो, जैसे कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल रिवायत किया जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले किसी नबी ने मौत की तमन्ना नहीं की थी। हमारी शरीयत में मौत की दुआ करना मना है, अलबत्ता फितनों के वक्त जायज़ है, जैसे कि हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में है, या अल्लाह, जब तू लोगों को फितने में डालना चाहे तो हमें फितने में मुब्तला किए बगैर फौत कर लेना। और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बिसरी हो जाती। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उस वक्त मौत की तमन्ना की थी जब मामलात गंभीर हो गए, फितना बहुत बढ़ गया, जंग जदल में शिद्दत पैदा हो गई और तरह तरह के इख्तलाफात पैदा हो गए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उस वक्त मौत की तमन्ना की थी जब हालात दगरगू हो गए और आपको मुखालिफिन की तरफ से बहुत ज्यादा तकालीफ पेश आई। अच्छे हालात में मौत की तमन्ना करना मना है, क्योंकि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स मुसीबत नाजिल होने पर मौत की तमन्ना हरगिज ना करे। अगर वो नेकी करने वाला है तो शायद मजीद नेकियां कर ले, और अगर गुनाहगार है तो मुमकिन है कि आइंदा जिंदगी में बाज आ जाए। बल्कि उसे यूं कहना चाहिए, ऐ अल्लाह, मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर हो, और मुझे उस वक्त फौत कर जब वफात मेरे लिए बेहतर हो। इस हदीस में मुसीबत से मुराद बदनी तकलीफ मसलन बीमारी वगैरह है, दीनी मुसीबत मुराद नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की तो वफात के वक्त की थी। यह इस दुआ का ये मतलब था कि जब भी मौत आए तो इस अंदाज से आए कि मैं इस्लाम पर कायम हूँ। सूरह बकरा में अल्लाह ताला का फरमान है, भला जिस वक्त याकूब वफात पाने लगे तो तुम उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने कहा कि आपके माबूद और आपके बाप दादा इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे जो माबूद यकता है, और हम उसी के हुक्म बरदार हैं। यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को इखलास की वसीयत की। इखलास से मुराद वो खालिस दीन इस्लाम है जिसे अनबिया अकराम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से लेकर मबूस हुए। अहले किताब कहते हैं, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फौत हुए तो मिस्र के बाशिंदों ने 70 दिन आपका सोग मनाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से अतिब्बा ने याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत को खुशबू लगाई और हनूत किया। इसमें 40 दिन सरफ हो गए। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शाह मिस्र से इजाजत तलब करके अपने वालिद की मैयत को ले जाकर खानदान के दूसरे अफराद के साथ दफन कर दिया। उसने इजाजत दे दी। आपके साथ मिस्र के सरदार और बुजुर्ग भी रवाना हुए। उन्होंने हिब्रोन पहुंचकर आपको उस गार में दफन किया जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिफ्रोन बिन सहर हाइशी से खरीदा था। फिर वापस आ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से वालिद की वफात पर ताज़ियत की और गम का इजहार किया। आपने उनकी इज्जत अफजाई की और उन्हें एजाज व इकराम से अपने साथ लाए, चुनाचे वो मिस्र ही में मुकीम रहे। और नाज़रीन, अब बात करते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतकाल की। रिवायात के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल 120 साल की उम्र में हुआ और दरियाए नील के किनारे दफन हुए। रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ने का हुक्म देते हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मैयत भी अपने साथ ले जाने की हिदायत की, जिस पर वो उनका ताबूत फलस्तीन ले गए और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बराबर दफन कर दिया। वल्लाहु आलम। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक की इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।